अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे 10th क्लास के कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 7 एप्लीकेशंस ऑफ एआई। इसके करेंगे हम लॉन्ग क्वेश्चन। जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में करवा दिए थे। इससे पहले मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए आए हम करते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चंस। हमारे जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो 3 लॉन्ग क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा इन एआई। डाटा की एआई में क्या अहमियत है। एक्सप्लेन वाई गुड एंड लार्ज डाटा इज़ नीडेड। जो अच्छे और बेहतर डाटा की जो लार्ज यानी कि बड़ा लेंथ में जो ज़्यादा उस डाटा की क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है। ठीक है, इसका क्वेश्चन का आंसर है 103 पेज पर। ये देखिए पेज नंबर 103 पर आ जाए। डाटा एंड एआई। डाटा इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एआई। जो डाटा है वो एआई का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। एआई डिपेंड्स ऑन डाटा टू लर्न। वो जैसे एक स्टूडेंट्स हैं वो बुक पढ़ रहे हैं, इस तरह हमें जो डाटा है एआई में वो प्रोवाइड हो जाता है, मिल जाता है। इफ़ द डाटा इज़ लार्ज एंड करेक्ट, अगर जो डाटा है वो लेंथ में ज़्यादा होगा और जो उसका मटेरियल होगा वो करेक्ट होगा, तो डाटा जो एआई सिस्टम है वो हम लोगों को जो रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा वो बेहतर होगा। मतलब कि अच्छे तरीके से वो खुलकर हमें एक्सप्लेन कर देगा कि इस क्वेश्चन का आंसर या कोई भी किसी भी कंटेंट के अबाउट जो मटेरियल है हम उसको वो देंगे डाटा, तो वो हमें उससे रिलेटेड जो बेहतरीन रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आगे 104 पर आ जाएं। टाइप्स ऑफ डाटा। यहाँ से आप लोगों ने यहाँ तक का लेना है सिचुएशन तक, फिर आ जाएंगे क्वालिटी मीन्स बाय यूज़फुल, यहाँ तक आ जाएंगे रॉन्ग थिंग्स तक। ठीक है, ये हम लोगों ने लॉन्ग जो शॉर्ट क्वेश्चन था उसमें भी ये हमने याद किया हुआ था। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आप लोगों ने करना है। तो ये हमारा फर्स्ट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरह जो हमारा सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है वो है राइट इन डिटेल अबाउट एनी 3 रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ एआई एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, रोबोटिक्स एंड स्पीच टेक्नोलॉजी। ठीक है, हमने एक तो एक्सप्लेन करना है एआई में एनएलपी को, रोबोटिक्स को और स्पीच टेक्नोलॉजी को। इस क्वेश्चन का आंसर है पेज नंबर 105 पर। ये देखिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी इज़ अ पार्ट ऑफ एआई। एआई का जो है एनएलपी वो एक बहुत ज़रूरी या बहुत अहम हिस्सा है। दैट हेल्प कंप्यूटर अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। जो कंप्यूटर को इंसानी ज़बान को समझने में मदद करता है। इट अलाउज मशीन्स टू रीड टेक्स्ट, लिसन टू स्पीच एंड गिवन आंसर इन एवरी या इन वे ऑफ पीपल कैन अंडरस्टैंड। ये जो है वो हमारे टेक्स्ट को सुन भी सकता है, हम इसको रीड भी कर सकता है, जो हम इसको लिख के करेंगे यानी स्पीचेज में हम जो वॉइस है उसको सेंड कर देते हैं और वो हमारे जो जिस ज़बान को हम समझ सकते हैं उसी में हम लोगों को उसका आंसर प्रोवाइड करता है। ठीक है, आगे आप एग्जाम्पल कर लीजिए, यहाँ से आप लोग यहाँ तक कर लीजिए। अंडरस्टैंड एंड रिप्लाई करेक्टली। ठीक है, यहाँ तक कर लीजिए आपने। पहले यहाँ से यहाँ तक करना है नेचुरल लैंग्वेज को। नेक्स्ट आप नीचे आ जाएं रोबोटिक्स को, जो हमारा सेकंड होगा उसमें आप लोगों ने रोबोटिक्स को कर लेना है। ये भी हमने शॉर्ट क्वेश्चन किया हुआ था कि आजकल जो अदर्स कंट्रीज़ हैं उनमें जो रोबोटिक्स है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि अहमियत रखते हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है इनको। जैसे कि These machines are called robotics that they can perform tasks like lifting heavy items, हेल्पिंग इन सर्जरीज और क्लीनिंग फ्लोर्स इंटेलिजेंटली। ठीक है, कि जो ये है सर्जरीज़ में भी, मेडिकल शोबाज में भी यूज़ होते हैं और जो फ्लोर वगैरह उनको साफ़ करने में भी ये इस्तेमाल होते हैं रोबोटिक्स। ठीक है, ये बिल्कुल एक इंसानों की तरह मशीनरी होती है, मशीन होती है जो लोगों की मदद करती है। या किसी भी महकमे में वहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो हैं डिपार्टमेंट में हैं, स्टोर्स हैं, वहाँ पे उन्होंने रोबोटिक्स रखे हुए हैं जो उनकी हेल्प करते हैं। आगे हमारा स्पीच टेक्नोलॉजी। यहाँ से आप लोगों ने करना है स्पीच टेक्नोलॉजी को आंसर तक, फिर आ जाएगा इन स्मार्ट सॉम पीपल कैन, यहाँ तक आप लोग कर लीजिए। स्पीच टेक्नोलॉजी इज़ अ टाइप ऑफ एआई दैट अलाउज कंप्यूटर टू लिसन एंड अंडरस्टैंड स्पोकन वर्ड। ठीक है, वो कह रहा है कि जो स्पीच लैंग्वेज है वो एआई की एक टाइप यानी किस्म है। अलाउज कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को अलाउ करती है टू लिसन सुनने में, अंडरस्टैंड समझने में, एंड स्पोकन वर्ड और
वर्ड को बोलने में। इट हेल्प मशीन्स टू टर्न वॉइस इनटू टेक्स्ट एंड रिस्पॉन्स विद आंसर। ठीक है, जो वो टेक्स्ट को जो वॉइस में कन्वर्ट भी कर सकती है। जैसे कि हम एआई में मैसेज सेंड करते हैं और नीचे जो मैसेज के एंड में हम कह देते हैं कि इन वॉइस हमें ये मैसेज चाहिए, तो वो हमें इन वॉइस में भी मैसेज मिल सकता है। ठीक है, फिर आपने यहाँ तक करना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द एथिकल इश्यूज इन एआई, वाई आर फेयरनेस, प्राइवेसी, ट्रांसपेरेंटी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एथिकल इश्यूज जो हैं वो एआई में क्यों हैं, वाई आर फेयरनेस, प्राइवेसी एंड ट्रांसपेरेंसी से क्यों इम्पॉर्टेंट है, ताकि लोगों का डाटा सेफ रह सके, उनका कोई जो पर्सनल डाटा है वो उन्हीं तक महदूद रह सके, इधर से उधर ना हो। ठीक है, इसकी हमने इम्पोर्टेंस जो है वो बतानी है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 109 पेज पर। ये देखिए 109 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, एथिक्स इन एआई मीन्स यूजिंग एआई इन अ वे दैट इज़ फेयर, ऑनेस्ट एंड सेफ फॉर एवरीवन। यानी कि एथिक्स जो इशू है वो मतलब कि अनसेफ्टी जो है वो किसी के लिए भी नहीं होनी चाहिए, और एआई में जो डाटा है वो सबके लिए एक जैसा हो, फेयर हो, ऑनेस्ट हो, सेफ हो फॉर एवरीवन। ठीक है, आप लोगों ने ये यहाँ से यहाँ तक करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, फिर हम नीचे चले जाएंगे, आगे आ जाएगा फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी इन एआई। फेयरनेस यानी कि इन एआई दैट द सिस्टम शुड ट्रीट ऑल यूज़र इक्वल नो मैटर देयर रेस, जेंडर, एज और बैकग्राउंड। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट इन सिस्टम दैट मेक डिसीजन अबाउट ह्यूमन राइट्स, स्कूल एडमिशन्स। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने कहना है। यानी कि फेयरनेस क्या है, जिसमें डाटा जो है वो तमाम लोगों के लिए इक्वली एक जैसा होना चाहिए। नो मैटर के कोई भी ये मसला नहीं है कि रेस, जेंडर, उनकी एज, उनका बैकग्राउंड क्या है। जो एआई है वो तमाम लोगों को जो डाटा है वो एक जैसा प्रोवाइड करेगा। स्पेशली जो स्कूल्स मतलब कि जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जो या जॉब लेवल पे लीगल केसेस तमाम जो है वो उनको एक जैसा ही डाटा प्रोवाइड होगा। यानी कि अगर मैं एक क्वेश्चन कर रही हूँ और सेम आप लोग भी वही क्वेश्चन कर रहे हैं, तो एआई सबको जो है वो उस क्वेश्चन से रिलेटेड फेयर जो डाटा है वो सबको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आगे आ जाएगा हमारा ट्रांसपेरेंसी मीन्स द डाटा पीपल शुड अंडरस्टैंड हाउ एन एआई सिस्टम वर्क एंड वे मेड इट सर्टेन डाटा। यानी कि अगर हमारा जो है वो रिजेक्टेड कर देगा हमारी किसी एप्लीकेशंस को, तो हम यूज़र्स का जो वो काम है वो देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हमें किस चीज़ों को फॉलो करना चाहिए था, ताकि जो हमारा करेक्ट है, हमें जो रिज़ल्ट है वो पॉजिटिव मिल सके। ठीक है, आगे नेक्स्ट आ जाए पेज नंबर 110 पर। प्राइवेसी मीन्स कीपिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन सेफ एंड नॉट शेयरिंग इट विदाउट परमिशंस। Many AI systems collect data from users such as name, addresses, locations और search history। यानी कि वो कह रहा है कि हमारा कोई भी पर्सनल डाटा किसी दूसरे को शेयर नहीं किया जाएगा, वो हमारे लिए सेव होगा। यानी कि जिसने उस चीज़ को सर्च किया है उसका एड्रेस, नेम सिर्फ उसी तक एआई में महदूद रहेगा, किसी सेकंड पर्सन के पास वो नहीं जाएगा। ठीक है, इफ़ दिस डाटा इज़ नॉट प्रोटेक्टेड इट कैन बी स्टोलन और मिसयूज। ठीक है, अगर वो हमारा जो प्रोटेक्ट नहीं करेगा एआई, तो वो जो हमारा डाटा वो लीकेज हो जाएगा, उसका मिसयूज़ किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है वो मैं आप लोगों को उसकी नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारी उस पर होंगी, तो उसके बाद में आप लोगों को बुक में कंटेंट ऑफ द बुक में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप लोगों को करवाऊँगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।